हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने लेके आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन टैक्योमेट्रिक। ठीक है, तो कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं टैक्योमेट्रिक सर्वे करने में, ठीक है, टैक्योमेट्रिक मतलब टैक्योमेट्रिक सर्वे करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, आज उसके बारे में हम इसके बारे में समझने वाले हैं। इसके क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, या डिस्कस इन इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि नॉर्मली जो यूज होते हैं, नॉर्मली टू इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री में नॉर्मली दो होते हैं। एक आपका होता है जिसका नाम है टैक्योमीटर, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसको स्टैडिया रॉड बोलते हैं। स्टैडिया रॉड बोलो या तो लेवलिंग स्टाफ बोलो, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ। ओके, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इन दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहला जो है उसके बारे में लिख लेते हैं, टैक्योमीटर क्या होता है, ठीक है। टैक्योमीटर के बारे में थोड़ी सी पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये टैक्योमीटर। तो जो टैक्योमीटर होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट ही होता है, बस उसमें एनालिटिक लेंस फिट होता है या स्टैडिया डायफ्राम फिट होता है, तो उसी को टैक्योमीटर बोलते हैं। आपने ट्रांजिट थियोडोलाइट देखा होगा। और टैक्योमीटर इज अ ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट अपने सर्वेइंग में पढ़ा ही है। फिटेड विथ स्टैडिया डायफ्राम एंड एनालिटिक लेंस। ये दो उसमें थियोडोलाइट में फिट होते हैं, स्टैडिया डायफ्राम या तो एनालिटिक लेंस। क्लियर। लास्ट में बताऊंगा कि एनालिटिक लेंस क्या होता है। एक एक्सटर्नल लेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसी को एनालिटिक लेंस बोलते हैं। अब स्टैडिया जो होता है, द स्टैडिया डायफ्राम हैज वन central horizontal hair and two additional horizontal hairs known as स्टैडिया हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैडिया हेयर्स। क्लियर। स्टैडिया डायफ्राम जो होता है, अभी इसका मैं पिक्चर भी बताऊंगा। स्टैडिया डायफ्राम हैज वन सेंट्रल हेयर एंड टू एडिशनल हॉरिजॉन्टल हेयर नोन एज ए स्टैडिया हेयर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के बताऊँ इस तरीके से, ठीक है। एक होता है सेंट्रल में, एक होता है इसके टॉप पे, एक होता है ये बॉटम पे। इसको हॉरिजॉन्टल या स्टैडिया हेयर बोलते हैं। एक इसके सेंटर पे भी ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर। एक आपको ऐसे देखने को मिलेगा इस तरीके से। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। एक आपका वर्टिकल होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, और ये यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल पे ऐसे लगे रहते हैं, जिससे कि आपको ये हेयर और एक ये हेयर पता चल सके। एक और आपको बना देता हूँ, इस तरीके से बना होता है। 3 यहाँ पे वर्टिकल भी होते हैं और 3
हॉरिजेंटल भी होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से भी होता है कि यहाँ पर इस तरीके से एक ये वर्टिकल, यहाँ पे दो होते हैं, एक यहाँ पे नीचे, एक यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और एक यहाँ पे साइड में, एक यहाँ पे साइड में, इस तरीके से बने होते हैं। आपको मेन तो इससे और इससे लेना देना होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। और भी कुछ बातें हम टैक्योमीटर से रिलेटेड लिख लेते हैं। द अपर स्टेडिया हेयर जो होता है, जैसे ये अपर स्टेडिया होता है, प्लेस कहाँ पे होता है, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल के अबो, एंड जो लोअर स्टेडिया हेयर है वो कहाँ पर है, सेंट्रल हेयर के बिलो है। तो वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। द अपर, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपर स्टेडिया हेयर is placed above the central horizontal hair whereas the lower stadia hair is placed below the central horizontal hair। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेरियस पैटर्न, मतलब ये जो मैंने बताया अलग अलग पैटर्न हैं स्टेडिया डायफ्राम के। वेरियस पैटर्न ऑफ स्टेडिया डायफ्राम as shown in figure, as shown in figure। आप फिगर में देख सकते हो ये अलग अलग बहुत सारे पैटर्न हैं। एंड नेक्स्ट, और इस टैक्योमेट्री का लास्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट आप खुद भी बना सकते हो। इन टैक्योमेट्री, टैक्योमीटर normally internal focusing is used, okay। If external focusing telescope is used, वन एक्स्ट्रा लेंस, इसका मतलब क्या हुआ, वन एक्स्ट्रा लेंस अगर यूज कर रहे हैं उसी को बोला जाता है नोन एज एनालिटिक लेंस। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एनालिटिकल लेंस, ये बता सकते हैं। known as analytical lens is provided between, कहाँ पे प्रोवाइड होगा, आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के बीच में, between an आई पीस and object class क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी ये जो टैक्योमीटर है इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया मिलेगा ना कि मतलब क्या है इसकी खास बात क्या है। फिर बाद में हम स्टेडिया रॉड को देखेंगे। क्या है पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर है, टैक्योमेट्री नहीं है। इसके पहले मैंने टैक्योमेट्री की कैरेक्टरिस्टिक बात बताई है। यहाँ पर जो अभी बता रहा हूँ वो टैक्योमीटर की है, मतलब
इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है। तो इसमें पहला है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है, ये भी मैं समझाऊंगा कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट किसको बोलते हैं आगे जब मैं डेरिवेशंस बताऊंगा। हालांकि इस कांस्टेंट के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टैक्योमीटर एफ अपन आई इक्वल टू 100 होता है। ये एफ अपन आई को ही बोला जाता है टैक्योमीटर कांस्टेंट, ठीक है। ये 100 के वैल्यू के आसपास होती है, ठीक है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इन टैक्योमीटर टेलीस्कोप एनालिटिक लेंस is fitted, hence इसकी वजह से एक एडिटिव कांस्टेंट आता है, hence एडिटिव कांस्टेंट जिसको F प्लस डी से इंडिकेट करते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कांस्टेंट की बात किया है तो मैं डिटेल में इसका थियरी एक्सप्लेन भी करूँगा। वो अप्रोक्सीमेट 0 की वैल्यू के बराबर होता है। और तीसरा है टेलीस्कोप जो होता है, द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल हैविंग अब मैग्नीफिकेशन मतलब क्या करता है, मैग्नीफिकेशन क्या करता है मतलब उसे कई गुना बड़ा कर देता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ 20 to 30 डायमीटर, इतना बड़ा कर देता है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट चौथा और कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट है द एनालिटिक लेंस, द एनालिटिक लेंस absorb some of the incident light, some of the incident light to compensate the loss of light and to increase illumination a larger object glass is required। ओके तो एक बार और फिर से मैं समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमेट्रिक में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है टैक्योमीटर के लिए, जो एफ अपन आई होता है उसकी वैल्यू 100 होती है। और इसी टैक्योमेट्रिक टेलीस्कोप में एनालिटिकल लेंस फिट होता है, इसकी वजह से एडिटिव कांस्टेंट मिलता है जिसको एफ प्लस टी इक्वल टू 0 के आसपास होता है। द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल हैविंग, तो मैग्निफिकेशन कर देता है 20 to 30 डायमीटर। मैग्नीफाई मतलब उतना बड़ा कर देना, ठीक है। द एनालिटिक लेंस ऑब्जर्व सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उसके ऊपर आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे क्या कर लेता है टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ लाइट एंड टू इंक्रीज इल्यूमिनेशन एंड लार्जर अपडेट क्लासेज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी टैक्योमीटर की। अब बात हम करते हैं जो दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, स्टेडिया रॉड या लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ बोलो और स्टेडिया रॉड बोलो, क्या है ये खास बात, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तो ये पूरे आपको लिख के ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके पॉइंट है और इसके फिगर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ, बना ही देता हूँ। मैं रफली फिगर बना रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से ये बना होता है,
इस तरीके से रहता है, ये वाला पॉइंट नहीं है। फिर यहाँ पर इस तरीके से होता है, फिर इस तरीके से होता है, फिर इस तरफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से रहता है। ये ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर मार्किंग दी रहती है कि 1.00, फिर 1.195, 1.195 रहता है, फिर यहाँ पे 2 रहता है, ऐसे करके मार्किंग रहती है। 2.050, यहाँ पे 2.095, इस तरीके से मार्किंग रहती है। लेवलिंग स्टाफ भी आपने देखा, उसमें भी इस तरीके से मार्किंग होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके थ्रू लिख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है। तो फॉर स्मॉल distances like मतलब say up to 100 meter, an ordinary leveling staff with 5 mm ग्रेजुएशन में भी यूज, आपने देखा भी होगा लेवलिंग स्टाफ। उसमें देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट पट्टी जो रहती है वो 5 mm को इंडिकेट करती है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें मार्किंग की रहती है कि अगर 100 मीटर तक करते हैं तो वो लेवलिंग स्टाफ एप्लीकेबल है, ठीक है, यूज कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा अगर हुआ तो बट when the distance is more than 100 meter, it is desirable to use a स्टेडिया रॉड। स्टेडिया रॉड तब यूज करते हैं। ये जो मैंने पिक्चर बनाया स्टेडिया रॉड लेवलिंग स्टाफ का तो आपको आइडिया है ही, ठीक है। इट इज यूजली a single piece, a single piece 3 to 5 meter long ना लॉन्ग होता है एंड 50 to 150 mm वाइड होता है। आप देख सकते हो कि थोड़ा चौड़ा भी ज़्यादा होता है लेवलिंग स्टाफ के कंपैरिजन में। क्लियर। नेक्स्ट है द ग्रेजुएशंस आर बोल्ड। इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं, मार्किंग होते हैं, वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं। बोल्ड मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे कि आप कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे देखते हो, वर्ड ओपन करते हो तो बोल्ड रहता है। बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क रहेगा और इंडिकेट करेगा, मतलब द ग्रेजुएशन आर बोल्ड एंड सिंपल। बोल्ड भी होता है और सिंपल होता है। सो डैट द रीडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस से भी हम वो रीडिंग को डिक्टेट कर पाएँ। दिस डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस जो होता है, फॉर लॉन्गर distances the stadia rod may be graduated in 1 centimeter। 1 सेंटीमीटर पर ग्रेजुएट होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.01 मीटर। एंड इसमें का लास्ट पॉइंट है अ स्टेडिया रॉड में भी
may be provided with a small level or an arrangement to suspend a plumb bob. ठीक है, बॉब है, सॉरी प्लम बॉब। ओके, मतलब कह रहे हैं कि स्टेडिया रोड में भी प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल लेवल, मतलब उसकी स्मॉल लेवल पे होता है, इसलिए ऑलरेडी उसमें प्रोवाइडेड होता है, इसलिए प्लम बॉब की इसमें अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो जैसे कि स्टाफ है या स्टेडिया रोड है, उसको क्या होता है वर्टिकली स्ट्रेट में रखना पड़ता है। तो वर्टिकली स्ट्रेट रखने के लिए लेवलिंग स्टाफ में कई बार प्लम बॉब की ज़रूरत पड़ती है कि वो स्ट्रेट है या नहीं है, कहीं किसी तरफ स्लोप तो नहीं है। तो जो ये स्टेडिया रोड होता है वो स्मॉल लेवल में ऑलरेडी वो प्रोवाइडेड ही रहता है स्टेडिया रोड में, कि ताकि वो उसके लिए कोई मतलब एक्स्ट्रा अदर से प्लम बॉब की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब नहीं रहेगा तो चल जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री, ठीक है, उसके बाद थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्री। ये थोड़ी थियरी चल रही है, लेकिन आपको मज़ा आएगा जब आगे के जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलते जाएगा और मज़ा भी आते जाएगा। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए, और जो डाउट हो वो कमेंट करके जरूर बोलिए। थैंक यू।